अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपके जहन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आपको के कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आज हम कोलिसिस्टाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। ये पैथोलॉजी का एक टॉपिक है, जीआईटी पैथोलॉजी का। कोलिसिस्टाइटिस जिस तरह नाम से जाहिर है, कोलिसिस्ट ये बेसिकली गाल ब्लैडर का नाम है, जबकि आइटस इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। तो कोलिसिस्टाइटिस का यह मतलब हुआ कि जब हमारे पास किसी भी वजह से गाल ब्लैडर इन्फ्लेम हो जाए, इस कंडीशन को कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। कोलिसिस्टाइटिस हमारे पास दो किस्म का हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ये एक्यूट भी हो सकता है और ये हमारे पास क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट जो कि जल्दी यानी लेस पीरियड ऑफ टाइम में जो कि हमारे पास जो मैनिफेस्टेशन आते हैं उसका जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको एक्यूट कहते हैं, और लॉन्ग लास्टिंग जो कंडीशन होती है उसमें जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन होता है उसको हम क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हमारे पास फिर दो टाइप का है। एक है एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस और एक है एक्यूट ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस का यह मतलब है कि जब हमारे पास एक्यूट कंडीशन हो जिसमें गाल ब्लैडर इन्फ्लेम हो, लेकिन उसका वजह कैलकुलस हो। कैलकुलस किसको कहते हैं? कैलकुलस स्टोन को कहते हैं। यानी जब हमारे पास गाल ब्लैडर में स्टोन की वजह से इन्फ्लेमेशन आ जाए, एक्यूट कंडीशन हो, तो इस कंडीशन को एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। और अगर हमारे पास एक्यूट कंडीशन हो जिसमें हमारे पास गाल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन हो जाए लेकिन उसमें स्टोन इन्वॉल्व ना हो, कोई और वजह हो, तो इस वजह से जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन होता है गाल ब्लैडर का उसको एक्यूट ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। उसके डिफरेंट रीज़न हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें सीरियस जो इलनेसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ इलनेसेस है। मिसाल के तौर पर हमारे पास मेजर सर्जरी हो गया तो उसकी वजह से भी एक्यूट ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है। इसके अलावा सेप्सिस हो गया। सेप्सिस का मतलब है कि जब हमारे पास बैक्टीरियमिया हो जाए, बहुत ज़्यादा मकदार में ब्लड, और वो इन्फेक्शन भी काज करे, थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड हो जाए, तो अगर वो हो जाए उसमें भी कोलिसिस्टाइटिस होता है। और भी कंडीशन वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हमें गाल ब्लैडर की एनाटमी का पता हो कि गाल ब्लैडर का स्ट्रक्चर कैसा है। तो गाल ब्लैडर हमारे पास ये इसका एक फंडस होता है, एक बॉडी होती है, एक नेक होता है, और स्पाइरल यहाँ पर हमारे पास फिर सिस्टिक डक्ट होता है। तो मोस्टली हमारे पास जब हम एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस को पढ़ते हैं तो एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस में पैथोलॉजी ये होती है, पैथोफिजियोलॉजी, कि इसमें हमारे पास गाल ब्लैडर स्टोन या गाल स्टोन जो है ना वो हमारे पास या तो नेक ऑफ द गाल ब्लैडर में वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन काज करते हैं, या फिर सिस्टिक डक्ट जो कि गाल ब्लैडर के सिक्रीशन को हेपेटिक डक्ट के साथ मिलकर वहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट में पहुँचाता है। तो या तो नेक ऑफ द गाल ब्लैडर में या फिर सिस्टिक डक्ट में हमारे पास अगर गाल स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन काज करे, तो इस वजह से जो कोलिसिस्टाइटिस होता है उसको हम एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। ये बेसिकली एक सर्जिकल इमरजेंसी है, क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत एक्यूट हालत में सीरियस ऑब्स्ट्रक्शन काज करता है। तो इस वजह से हमारे पास एक्यूट सर्जिकल कोलिसिस्टेक्टोमी हम करते हैं, यानी गाल ब्लैडर को रिमूव करते हैं। अगर हमने रिमूव नहीं किया तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। इसके गाल ब्लैडर के रप्चर का चांस होता है, जिसकी वजह से हमारे पास डिफ्यूज पेरिटोनाइटिस होता है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान के चांसेस होते हैं। इस वजह से ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है, इसको हम सर्जिकली फ़ौरन ट्रीट करते हैं। एक्यूट सर्जिकल कोलिसिस्टेक्टोमी यानी गाल ब्लैडर को रिमूव करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये किस तरह कोलिसिस्टाइटिस काज करता है। हमने बात तो की, लेकिन ये हमारे दिमाग में किस तरह बैठेगी कि ये कोलिसिस्टाइटिस करता है एक गाल स्टोन। तो इसके 4 रीज़न है या 4 मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू ये गाल स्टोन कोलिसिस्टाइटिस काज करता है। नंबर 1, जब हमारे पास ये नेक ऑफ द गाल ब्लैडर या फिर सिस्टिक डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन काज करता है, तो फिर हमारे पास यहाँ पर जो गाल ब्लैडर में जो यहाँ पर बाइल स्टोर होते हैं ना, वो फिर उसकी आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। वो आउटफ्लो बाहर नहीं जा सकता। जब बाहर नहीं जा सकता तो यहाँ पर अंदर रह जाता है, वहाँ पर डिस्टेंशन होता है, और यह हमारे पास केमिकल इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन होती है। जो स्टमक के वाल है उस पर ये प्रेशर अप्लाई करता है तो केमिकल इरिटेशन होती है। सबसे पहले ये वजह हो गया, इनिशियली केमिकल इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन होती है। दूसरा,
यहाँ पर हमारे पास जो म्यूकोसा में एक एंजाइम है फास्फोलाइपेज, वो यहाँ पर जो गाल ब्लैडर में जो बाइल होता है ना, उसमें लिसिटीन होता है, तो उसको कन्वर्ट करता है लाइसोलिसिटीन में। जब लिसिटीन लाइसोलिसिटीन में कन्वर्ट हो जाता है तो लाइसोलिसिटीन म्यूकोसा के लिए टॉक्सिक है, वो म्यूकोसा को डैमेज करता है, उस वजह से इरिटेशन कास होता है, उस वजह से एक कैरेक्टरिस्टिक पेन होता है। तीसरा जो मैकेनिज्म है वो हमारे पास यहाँ पर जो प्रोस्टाग्लैंडिन भी सिक्रेट होता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना वो भी इरिटेशन कास करते हैं, वो भी हमारे पास पेन कास करते हैं। चौथा जो रीज़न है वो ये है कि जब हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उस वजह से बाहर बाइल नहीं जा सकता, तो उस वजह से डिस्टेंड हो जाता है गाल ब्लैडर। और उसके अलावा इंट्रालुमिनल प्रेशर यानी गाल ब्लैडर के लोमेन के अंदर जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास वाजो यानी ब्लड वेसल जो है ना वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वहाँ पर उसकी जो सप्लाई है वो मतलब इनसफिशेंट हो जाती है, तो उस वजह से भी वास्कुलर इंसफिशिएंसी आ जाती है, तो उस वजह से भी पेन कास होता है। तो ये तो हमने मैकेनिज्म पढ़ा कि किस तरह ये यानी कैलकुलस जो है ना वो कास करता है अपने सिम्टम को, एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस को। अच्छा, अब हम आते हैं एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस के क्लिनिकल फीचर की तरफ, कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ये एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस है। तो इसके जो क्लिनिकल फीचर है उसमें सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक बिलियरी कोलिक होता है या बिलियरी पेन होता है फॉर ग्रेटर देन 6 आवर्स। ये किस तरह पेन होता है? ये एक कैरेक्टरिस्टिक पेन होता है जो कि हमारे पास अपर एपिगेस्ट्रम जो अपर एब्डामिनल रीजन है वहाँ से शुरू होता है और पैर रेडिएट होता है अपर शोल्डर तक। यानी ये हमारे पास अपर एपिगेस्ट्रम से शुरू होकर पैर शोल्डर को रेडिएट होता है, वहाँ पर रेडिएटिंग पेन हो जाता है। इसके अलावा ये हमारे पास जो सब कॉस्टल रीजन है वहाँ पर भी टेंडरनेस यानी पेन ऑन टचिंग, जब हम उसको टच करते हैं तो वहाँ पर हमें पेन महसूस होता है, तो सब कॉस्टल टेंडरनेस होता है। पेन जो है ना वो पहले अपर एपिगेस्ट्रम में होता है, पैर शोल्डर को रेडिएट होता है। इसके अलावा चूँकि यहाँ पर जब हमारे पास कंजुगेशन तो ऊपर लीवर में होता है, तो उसके बाद पैरों गाल ब्लैडर में बाइल आता है, वहाँ पर स्टोर होता है। तो चूँकि उसकी ऑलरेडी कंजुगेशन हो चुकी होती है, इस वजह से यहाँ पर जो हमारे पास हाइपर बिलिरुबिनेमिया बनता है, यानी बिलिरुबिन का लेवल जब बढ़ जाता है तो कंजुगेटेड होता है। क्योंकि कंजुगेशन में कोई मसला नहीं होता, वो ऑलरेडी हो चुकी होती है, सिर्फ आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इस वजह से हमारे पास कंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया आता है। इसके अलावा नाज़िया वोमिटिंग होती है। गाल ब्लैडर जो है ना वो हमारे पास पाल्पेबल होता है और टेंडर होता है, इन्हें अगर हम उसको टच करें तो हमें पेन महसूस होता है। तो ये क्लिनिकल फीचर हो गए। इसके अलावा हम इसको किस तरह डायग्नोस करेंगे, तो इसको के लिए हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन कोई स्टोन वगैरह है या नहीं है। अच्छा, इसकी मॉर्फोलॉजी किस तरह है, यानी हम किस तरह अगर हम उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें किस तरह पता चलेगा। अक्सर बुक्स में इस तरह होती है ना कि मॉर्फोलॉजी बहुत कंफ्यूजिंग लगी होती है, उसमें जो सेल इन्फिल्ट्रेट वगैरह होते हैं वो अक्सर दिमाग में नहीं बैठते, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इंतहाई आसान अंदाज में आपको बता सकूं। तो उसमें सबसे पहले ये है कि हमारे पास गाल ब्लैडर जो है ना वो इनलार्ज्ड हो चुका होता है, इसके अलावा टेंस हो चुका होता है, और उसका अगर हम कलर को देखें तो हमारे पास ब्राइट रेड कलर होता है। ब्राइट रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास वहाँ पर सब सीरोजल हेमरेजिस होते हैं, यानी वहाँ पर जो सीरोजा है उसके नीचे जो ब्लड वेसल है वहाँ पर हेमरेजिस आते हैं, उस वजह से ब्राइट रेड ब्लॉशी कलर आता है गाल ब्लैडर का। इसके अलावा दो और कंडीशन है, एक है एम्पाइमा ऑफ गाल ब्लैडर और एक है गैंग्रीनस कोलिसिस्टाइटिस। एम्पाइमा ऑफ गाल ब्लैडर का मतलब ये है कि जब हमारे पास नेक ऑफ द गाल ब्लैडर या सिस्टिक डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, वहाँ पर स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन काज करता है, तो उस वजह से अगर हमारे पास गाल ब्लैडर में पस भी प्रोड्यूस हो गया वहाँ पर सिक्रेशन में, तो उस वजह से उस कंडीशन को कहते हैं एम्पाइमा ऑफ गाल ब्लैडर के गाल ब्लैडर के जो सिक्रेशन वहाँ पर बाइल था उसमें पस भी प्रोड्यूस हो गया। दूसरा है गैंग्रीनस कोलिसिस्टाइटिस। ये एक सीरियस कंडीशन है कि जिसमें हमारे पास जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था उसकी वजह से गैंग्रीनस, यानी चूँकि वहाँ पर डिस्टेंशन की वजह से हमारे पास ब्लड सप्लाई भी मुतासर होती है, तो वहाँ पर हमारे पास गैंग्रीनस कोलिसिस्टाइटिस नज़र आता है, जिसमें ग्रीन ब्लैक और निक्रोटिक हो जाता है गाल ब्लैडर, तो ये भी हमें वहाँ पर नज़र आता है। अच्छा, एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस के जो कॉम्प्लिकेशन है, यानी इसके नतीजे में हमारे पास कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, कौन कौन से डिजीज़ काज हो सकते हैं, तो उसमें हमारे पास मेनली 5 कॉम्प्लिकेशन है।
सबसे पहले बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन, यानी चूँकि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है तो इस वजह से हमारे पास बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन या सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है। और जब बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन होता है तो उसके नतीजे में हमारे पास जो बाइल डक्ट्स है उनकी इन्फ्लेमेशन होती है, कोलेंजाइटिस या इसके अलावा सेप्सिस जो कि जनरलाइज्ड डिसिमिनेशन हो जाती है हमारे पास बैक्टीरिया की, ब्लड में जाते हैं, थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये हमारे पास सेप्सिस भी हो सकता है या कोलेंजाइटिस हो सकता है एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्यूट कैलकुलस कोलीसिस्टाइटिस। इसके अलावा हमारे पास गाल ब्लैडर की परफोरेशन हो सकती है, क्योंकि गाल ब्लैडर में हमारे पास उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो उसमें परफोरेशन हो सकता है। ये परफोरेशन के नतीजे में लोकल एब्सिस बन जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास गाल ब्लैडर चूँकि ज़्यादा डिस्टेंडेड होता है तो वहाँ पर गाल ब्लैडर रप्चर के चांसेस हो सकते हैं। और अगर गाल ब्लैडर रप्चर हो जाए तो उसके नतीजे में हमारे पास डिफ्यूज पेरिटोनाइटिस, जो पेरिटोनियम है वहाँ पर पेरिटोनियल कैविटी, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है डिफ्यूज़। तो ये भी हमारे पास एक सीरियस कंडीशन है, कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो है कोलीसिस्ट एंटेरिक फिस्चुला, यानी हमारे पास इंटेस्टाइन और गाल ब्लैडर के दरमियान एक फिस्चुला बन जाता है, जिसकी वजह से उनके सिक्रीशन इंटेस्टाइन में भी जा सकते हैं और इंटेस्टाइन की सिक्रीशन गाल ब्लैडर में। तो एक फिस्चुला बन जाता है, एक एबनॉर्मल पाथवे बन जाता है इंटेस्टाइन और गाल ब्लैडर के दरमियान। इसके अलावा हमारे पास गाल स्टोन की वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी काज हो सकता है। तो ये 5 मेन कॉम्प्लिकेशन थे एक्यूट कैलकुलस कोलीसिस्टाइटिस के।